ओम शांति। आज है 12 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना था? हाँ, उनको बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं, खाली ज्ञान लेते नहीं, ज्ञान लेकर के पवित्र बनते हैं। बाबा कहते वो ब्रह्मा मुख वंशी ब्राह्मण है। स्वयं का स्वयं टीचर, पाठ पूरा, अब पूज्य बनना है ना। बाबा ने कहा पूरा कलयुग हमने पूजा की, तो अभी फिर से सतयुग में देवता बनना है, तो अभी पूज्य बनना है। तो आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी बन। तो अभी पढ़ाई पढ़नी है, खुद भी श्रीमत पर चलना है, औरों का भी बाबा कहते अंधों की लाठी बनना है ना। बेचारों को ज्ञान नेत्र नहीं है, तो अभी बाबा ने कहा जब प्रदर्शनी करते हो तो उसमें ये रिकॉर्ड बजा सकते हो। आज बाबा बोले मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको सुख दो, सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। सबको सुख देना है। सबको सुख देना है। किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो, जहाँ सदा सुख ही सुख है। जहाँ सदा सुख ही सुख है। दुख का नाम निशान नहीं। दुख का नाम निशान नहीं।
तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देती, न मन से न वाचा से और न कर्म से। तो बाबा कहते कोई को कोई भी दुख नहीं देते, इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। अब प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे ना, राजा का ही दिखाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र है जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। तो भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख नहीं देते। तो बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा ने कोई दुख देने के थोड़ी दुनिया रची। बाबा ने तो स्वर्ग बनाया ना, तो बाबा भी कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। उनका नाम वाला है दुख हरता सुख करता। तो वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं, है ना। कलयुग में सब बाबा के दुख देने वाले हैं। मनसा भी देते, वाचा भी देते, तो कर्मणा भी देते हैं। और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। सतयुग में मनसा वाचा कर्मणा सुख, कलयुग में दुख। तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। तो यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। सुख के साधन बनाते रहते हैं ना, क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। तो वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं कि जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जमीन में से कोई पौधा थोड़ी है जो जमीन में से वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, अब जो समुद्र के नीचे जाएगी वो तो गलकर खत्म हो जाएगी। तो नए सिर सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भल यह है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे। बाकी दिल में किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख हैं, परंतु वह है दुख। तो बाप से सबको बेमुख करते हैं। बाबा क्या समझते गुरु करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा ने क्या करते हैं कि बाबा से सबको
बेमुख करते है ना। गुरु का नाम लेंगे तो भगवान का नाम तो लेंगे ही नहीं, तो भगवान से दूर कर देते हैं। तो यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है, और ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं वह लोग समझते हैं हम यह शास्त्र आदि सुनाते हैं, तो यह भी ज्ञान देते हैं। तो जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पालेंगे, ऐसा समझते ना कि जप करेंगे, तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे तो मुक्ति को पालेंगे। लेकिन बाबा कहता इन सब से तो कोई मुक्ति को पाते नहीं। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तभी तो भगवान आया है। क्या समझते हैं? हमने भक्ति की, बहुत बुलाया, तब भगवान आया। कि बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तभी तो भगवान आया है। तो हम भी कहते हैं कि भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं, है ना। अब जो भक्ति वाले हैं वो सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। बाबा कहते इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, जो भक्ति है उसको भक्ति कहेंगे, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। तो यह तुम जानते हो कि प्राचीन योग ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भारत ही सिखलाएगा। बाबा कहते जरूर पहले भी भारत स्वर्ग बना था और अभी फिर स्वर्ग बनना है। तो बाबा कहते औरों को भी भारत स्वर्ग बना, तो जरूर भारत ही भगवान, बाबा कहते भगवान आकर के फिर भारत को स्वर्ग बनाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके, तो भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। और यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है जो नाम बदली कर दिया है। भगवान की जगह बाबा के श्री कृष्ण देवता का नाम लिख दिया है। तो एक भूल कर दी है ना। बाबा कहते हैं कि नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। एक तरफ लिखा अति धर्म ग्लानि का समय और एक तरफ द्वापर युग लिख दिया। धर्म ग्लानि का समय द्वापर है कि कलयुग है? कलयुग। तो समय भी दूसरा लिख दिया। तो तुम जानते हो कि अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। तो कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते, जो कल्प पहले पढ़े वही पढ़ते रहते। तो बाप ने समझाया है कि यह सृष्टि रूपी झाड़ है और झाड़ में पहले थोड़े पत्ते और फिर बढ़ते जाते हैं। नहीं, एकदम से थोड़ी झाड़ बढ़ जाता है ना। एकदम बीज डालते ही फल भी, पत्ते भी नहीं आते हैं ना। इसलिए कई बार जब सेवा करते हैं ना, ज्ञान सुना के आते तो कोर्स प्रदर्शनी लगा के बोले कितने बच्चे आए, कोर्स करने के लिए कितने आए, ऐसा पूछते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि आप बीज डालते ही पौधा निकल आता है। खेत में बीज डालेंगे तो कितने समय बाद निकलता? 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, कोई 15 दिन के बाद। डालते ही नहीं निकलता। और पौधा निकलते क्या बड़ा हो जाता है? कितने पत्ते निकलेंगे? 2, 4, 8, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो ऐसे ही सेवा करते भी क्या होता, धीरे धीरे बाबा के बच्चे बनते हैं। एकदम से अगर पौधा निकलेगा तो फिर क्या होगा, एकदम से ख़त्म भी हो जाता है ना। जैसे सीजनल होता है, एकदम से खूब फल फूल आता है, फिर एकदम सब खत्म। तो हमको सीजनल चाहिए क्या?
बाबा कहते परमानेंट चाहिए, और परमानेंट पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, वो जल्दी नहीं बढ़ता है ना। तब बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी झाड़ है, और झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं, तो भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाई जाते हैं। तो वास्तव में यह जो भी वेद शास्त्र हैं वह सब भगवत गीता के पत्ते, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तो तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है, तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते। आज देखो बड़े अच्छे खिले, तो अभी देखो जैसे गर्मी आएगी जितने अच्छे अच्छे पौधे हैं झट मुरझा जाते है ना। बाबा के घर में तो जाड़ों में मुरझा जाते हैं, नहीं वंडर है ना। जाड़ों में ठंडी होती तो गायब हो जाते हैं, गर्मी में फिर निकल आते हैं। लेकिन दुनिया में क्या होता है, गर्मी में मुरझा जाते हैं ना। अभी देखो कितने पौधे मुरझा जाएंगे। तो बाबा कहते तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धर्म स्थापक हैं वह यह नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते। उन धर्म स्थापक को थोड़ी पता है। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने यह फाउंडेशन लगाया, अब यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है ना। जो बाबा के दुखदाई मनुष्य उनको सुखदाई बनाना ना, कांटों को फूल बनाना होता। तो तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। तो बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते। तो वास्तव में टीचर किसी को दुख क्यों देवे, है ना। पहले बाबा ने कहा बाप दुख क्यों देवे, बाबा भी सुख ही देगा और टीचर भी सुख ही देगा। टीचर क्यों मारेगा किसी को? टीचर पढ़ाता है, नहीं पढ़ते हैं बच्चे तब जाके पिटाई लगाता, वैसे तो नहीं। और पिटाई भी किससे लगाता है? उसके भले के लिए, बाकी दुख देने के लिए थोड़ी। तो टीचर किसी को दुख क्यों देवे, वो तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा, है ना। इसलिए टीचर को भी फिर समझाना पड़ता है। तो 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे, हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं, अब भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। तो वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है ना। ब्रह्मा तन में है तो दुख में है। तो भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना कि वो सुख दुख में आता है। भगवान क्यों सुख दुख में आने लगा भला, है ना। वो न सुखी होता न दुखी होता, तो सुख दुख से न्यारा है, उनको तो सुख और दुख का ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में सुख में आती है और कलयुग में दुख में आती है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो दुख सुख से न्यारा है, उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। तो बाप जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है। भगवान ने जो दुनिया रची वहाँ सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता है ना। अभी भी देखो बाबा जब सुख देता तो सतयुग में कितना देगा। तो तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्प काल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है।
जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, बरोबर वह सतयुग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग, और वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। तो यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख और अभी अभी दुख पता थोड़ी पड़ता। जिस चीज से सुख है उसी चीज से दुख भी। तो उनको यह मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। तो यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। तो विकार में जाना यह तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। तो सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय, देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए, है ना। आपके जड़ चित्र भी इतने सजे हुए हैं, तो सोचो चैतन्य में कितने सजे हुए होंगे। बाबा कहते हैं जो चैतन्य में होते हैं उसी का जड़ यादगार बनाते हैं ना, तो वहां भी कितने सजे हुए होंगे। तो भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। बलराजा ही तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है। तो सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। तो वह धर्म कैसे स्थापन हुआ, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तो तुम्हारा धंधा ही यह है क्या? क्या धंधा है? सबका दुख हरकर सुख देना। अगर तुम भी किसी को दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है? तो पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तो तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। तो गीता में भी लिखा है, भगवानुवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो भगवान जरूर संगम पर होगा। तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ, तभी तो नई दुनिया में राजा ही करेंगे ना। तो यह काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं। त्रिमूर्ति कहते तो ब्रह्मा को 3 मुख दिखा दी। तो यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? चलो 3 मुख वाला कहाँ से आया? नहीं पूछने की बात, तो 3 मुख वाला ब्रह्मा होना चाहिए ना, कि 3 मुख वाला ब्रह्मा था तो उसकी संतान भी कैसी होनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि कहते हैं जैसा पिता होता है वैसे उसकी संतान होती है। हाथी की संतान हाथी जैसे, तो 3 मुख वाले की संतान भी 3 मुख होने हो। तो वो लोग कहते 3 मुख वाला ब्रह्मा था, ये 1 मुख वाला कहाँ से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, तो अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं, तो अब अपने को आत्मा समझो।
बाबा कहते मुक्तिधाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं, तो यहाँ आकर तुमने यह शरीर धारण किया है और शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। तो अभी तुम अपने को आत्मा समझो, है ना, कि मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है और अभी यह अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। नहीं, 83 छोड़ आए तो 84 भी छूटने वाला है। तो 84वें जन्म से हमने 21 जन्मों की कमाई करनी। तो इस शरीर में बैठे हैं इस दुनिया का सुख लेने के लिए नहीं, 21 जन्मों की कमाई करने के लिए, है ना। तो अपने साथ ऐसे ऐसे बातें करो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो और बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। तो शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। बाबा कहते पूजा करते भी कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? जब नाम रूप से न्यारा है तो पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो? कहते भी हो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है यह नहीं जानते, है ना। शरीर के पिता को तो जानते हैं लेकिन आत्मा के पिता को तो जानते नहीं। कहते इसका मतलब पूछते हैं ना। बाबा कहते न आत्मा को जानते न आत्मा के पिता को जानते। तो मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कौन? आत्मा, है ना। आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में रहती और इस शरीर को कार्य कराती है ना। इस शरीर से बाबा के देश को नचाता हूँ। तो कठपुतलियों का डांस होता है ना, वो दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। तो बाबा कहते पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। तो प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि यह सबका बाबा है और वह निराकार और ये दूसरा साकार प्रजापिता ब्रह्मा, दो बाबाएं हैं। एक साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और दूसरा निराकार शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। तो तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। तो वो लौकिक बाप है हद का और पारलौकिक बाप है बेहद का। तो अब नई रचना रच रहे हैं और हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है, देही अभिमानी बनना है और हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते। परम पिता परमात्मा निराकार है और साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण और तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तो तुम हो गई नई रचना ब्राह्मण और वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। तो वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं और तुम रूहानी यात्रा। तो तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। तो यह है ही ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना ना सके, तो वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। बाबा कहते तुम्हारा लीडर देखो कौन है? कौन है? शिव बाबा।
तो बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो यह वही संगम युग है और अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी तो ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। कौन है वो? ब्रह्मा में प्रवेश करते बाबा कहते उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। कौन है वो? निराकार शिव बाबा। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं तो ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा को ब्राह्मण तो यहाँ चाहिए ना, तो सूक्ष्म वतन में तो हो न सके। जब ब्रह्मा यहाँ है तो ब्राह्मण भी यहाँ ही एडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। तो मुरली रोज सुनानी पड़े, एक दिन भी मिस होने से घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य हीरे रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। और ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेंजो और कृष्ण को मुरली दी। बेंजो मिला के ना संभाल के चलाना होता है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी सबको संभाल के चलाना है ना, इसलिए तो सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा। तो वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी। मुरली तो किसकी है? शिव बाबा की है। तो ब्रह्मा ना, बाबा कहते ब्रह्मा तन से बाबा ने ज्ञान मुरली सुनाई, लेकिन ब्रह्मा को मुरली नहीं दे सकते थे। लेकिन ब्रह्मा के जो संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण, उनको मुरली दे। तो है तो ब्रह्मा, तो तुम जानते हो यह शिव बाबा का मुख है। खाली ब्रह्मा का ही मुख नहीं है, शिव बाबा का भी मुख है। तो कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है ना। सरस्वती का गायन अभी का है और कृष्ण का गायन सतयुग का है, तो दोनों को मिला दिया, संगम युग खत्म ही कर दिया, तो सारी मूंज कर दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं इससे अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। मैं इससे अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर बाबा कहते बनना है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले
दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। आज का अव्यक्त इशारा है, जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में